नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक रन फॉर योगा में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योग सेंटर खोले जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध मिलती हुई नजर आ रही है। योग नीति किस बार लेकर आए हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग केंद्र का योग बने, का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचार पर काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जो है उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहा है हम। और अब एक बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 7 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। रुद्रप्रयाग में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में दुर्घटना हुई है। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम उड़ान के दौरान दुर्घटना हुआ है। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर है। रविवार 15 जून को केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर विधानसभा से पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने दुख जताया। साथ ही हेलीकॉप्टर संचालन के लिए कड़े नियम बनाने की मांग भी उठाई और इस घटना को देखते उत्तराखंड सरकार पर सवाल भी खड़े किए। परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे पिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करें और ये देखें कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं। परिवारों को केदारनाथ धाम उड़ान के दौरान गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत पर कांग्रेस ने दुख जताया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड की भाजपा सरकार की लचर और लापरवाह हवाई सेवा नियमावली है। बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह सुबह तड़के 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना, अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। रविवार को मसूरी राजपुर ट्रैक रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 6 पर्यटक बाल बाल बच गए। घटना का कारण सेल्फी लेने के दौरान की गई लापरवाही बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते हुए रेस्क्यू टीमों ने स्थिति को संभाल लिया। भारी बारिश के बीच राजपुर पुलिस, फायर सर्विस और SDRF ने स्थानीय लोगों की मदद से संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे 6 लोगों को सकुशल निकाला गया और पास के अस्पताल में भेजा गया, जहां पर सभी का उपचार किया गया।
केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा प्रभावित होने लगी है। गौरीकुंड से केदारनाथ 19 किलोमीटर पैदल मार्ग के जंगल चट्टी के पास निरंतर हो रही भारी बारिश के कारण गधेरे में मलबा पत्थर आने के कारण केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मलबा पत्थर की चपेट में आने से एक की मौत और 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने जनपद पुलिस की केदारनाथ धाम आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहें तथा आसपास के निकटवर्ती स्थलों पर ही रुकें। मनाली में एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। एक्टिविटी के समय जिपलाइन टूट गई, जिस कारण नागपुर से आई एक सैलानी 30 फीट खाई में गिर गई, गहरी खाई में गिर गई और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हवा में अचानक रस्सी टूटी और त्रिशा नाम की युवती गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद टूरिस्ट स्पॉट पर किए गए सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल उठने लगे। लक्सर में मौसम ने करवट ली है, जिसके कारण तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। सुहावने मौसम और बारिश के कारण लोगों को उमस जैसी गर्मी राहत मिली है, साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं हम आपको बता दें कि धान की रोपाई के लिए ये बारिश लाभदायक होगी, जिसके कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बता दें कि पिछले 2 सप्ताह से चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे। विकासनगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा नदी नालों के पास रह रहे व्यक्तियों और लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचित कर अपील किया गया है वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जनपद देहरादून के त्यूणी थाने में एक आर्मी के जवान की पुलिस कर्मियों ने बर्बरता से पिटाई की, जिसे लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विकासनगर के निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की और कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह इस बारे में कहा कि इन पुलिस कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 18 तारीख को पुलिस थाना त्यूणी का घेराव करेंगे। खनन के परिप्रेक्ष्य में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद देवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में अवैध खनन का मामला उठाने का काम किया और उसके अतिरिक्त कई भाजपा के लोगों ने भी इस बात की ताकीद की है कि राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। विधायक सड़कों पर उतर करके अवैध खनन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन अवैध रोक नहीं रहा है, बल्कि अवैध खनन बड़ी तेजी के साथ और बढ़ रहा है। विकासनगर के चक्राता विधानसभा के बुल्हाड़ में महासू देवता मंदिर का कई वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब यह मंदिर बनकर तैयार है। यहां पर 4 महासू देवता की डोरियां पहुंची तो लोगों में काफी खुशी देखी गई। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। गांव की ध्यान टुडिया भंडारे का आयोजन कर रही है। वहीं 4 महासू एक रात्रि का प्रवास मंदिर समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रताप सिंह रावत के यहां पर किया और उसके बाद देवता की डोरियों ने मंदिर में प्रवेश किया। देहरादून में भारी बारिश से प्रशासन अलर्ट हो गई है। नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को लाउड हेलर से सतर्क किया जा रहा है। उत्तराखंड के चंपावत के लोहाघाट के कालू सैयद बाबा की मजार में उर्स कमेटी अध्यक्ष जोली के दिशा निर्देश में चल रहे 3 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन कालू सैयद बाबा की मजार में कव्वाली का आयोजन किया गया। पहली बार मजार में जनगण मन के बोल गूंजे। कव्वालियों की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। उर्स में शामिल होने आए सभी जैरिनों ने शान के साथ राष्ट्रगान गाया। उर्स कमेटी अध्यक्ष जोली ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश हिंदुस्तान है। अरे हमारा ये मेन उद्देश्य ये था राष्ट्रगान का कि हम सबको साथ लेके चले हैं। तो राष्ट्रगान में पूरे राष्ट्र को हमने समर्पण किया है और हमें हिंदू मुस्लिम एकता का जो था वो कल्चर हमें दिखाना था और
आज हमारे कुल शरीफ के बाद समापन होगा। जो सारी हमारी कमेटी के धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें बहुत बहुत साथ दिया और हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के हाथ दिया है। इसके लिए तहे दिल से हम उनके सबके शुक्रगुजार हैं, प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, पत्रकारों के शुक्रगुजार हैं। बस इसी तरह से आगे हमारा साथ बढ़ाते रहें, हाथ बढ़ाते रहें, ये हमारा सबसे निवेदन। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत पुल्ला खालगढ़ सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के अलावा सीमांत क्षेत्र की जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर गुमदेश टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में वाहन चालकों ने लोहाघाट के पंचमेश्वर टैक्सी स्टैंड में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सड़क में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा डामरीकरण का कार्य नहीं किया जाता है तो क्षेत्र के समस्त टैक्सी चालक व जनता पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ आंदोलन को मजबूर होगी। प्रदर्शन करना इस बात का हो रहा है कि हमारे रोड में देवीधार से लेकर पुल्ला लिंक रोड तक उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं और साइड की जो नालियाँ है मिट्टी भरी है वो सब मिट्टी बह के रोड में आ गई है और गड्ढों में जो अभी डामर किया गया है उसके नीचे उसमें मिट्टी डाली गई, उसमें पत्थर डाले जाते हैं और मेटेरियल अच्छा डाला जाता है तो हमारी रोडें अच्छी होती है। हाँ, तो इसमें जो है कि मेटेरियल की मात्रा छिपाई गई है और उसमें कालापन दिखाया गया है कोल तार का, तो उसकी कुछ मात्रा ही नहीं है जिससे हमें हमारे पैसेंजरों को सभी को दिक्कत हो रही है आने जाने में। हमारे गाड़ियों के टायर, अगर आपको हल्द्वानी से कैंची धाम जाना है तो आपको शटल सेवा के जरिए कैंची धाम तक पहुंचना होगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी रोडवेज और KMOU बस स्टैंड से लगभग 450 बसों को शटल सेवा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पर्यटन स्थल नैनीताल के लिए भी 40 बसें शटल सेवा के रूप में चलाई गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से जाम से जुड़ी हुई दिक्कत न हो, इसको देखते हुए प्रशासन में हर संभव व्यवस्था होने का दावा किया है। कैंची धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। श्रद्धालु की बड़ी संख्या को देखते हुए ड्रोन कैमरे, अर्धसैनिक बलों और 15 से ज्यादा राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती की गई है। शटल सेवा के नोडल ने बताया कि काठगोदाम से ऊपर किसी भी प्रकार के 2 पहिया वाहनों के आवागमन पर पूर्व तरीके से रोक है। किसी भी श्रद्धालु को यदि कैंची धाम और नैनीताल तक जाना है तो वह हल्द्वानी से शटल सेवा का प्रयोग कर सकता है। हम लोगों ने इस बार शटल सेवाएं जो है वो हल्द्वानी से ऑपरेट की हैं और इसके लिए रेलवे स्टेशन काठगोदाम से KMOU के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी जो रोडवेज स्टेशन है और KMOU स्टेशन है, दोनों जो हमारे परिवहन निगम है और KMOU है उसके द्वारा सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आज करीब 3 बजे तक काठगोदाम से लगभग 44 बसें गई हैं। इसके अलावा रोडवेज की 23 बसें हल्द्वानी से गई हैं और किशन से भी 40 बसें गई हैं। साथ ही नैनीताल के लिए भी, जो कि हमारा एक हमारा पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर के लिए भी 40 बसें आज शटल के माध्यम से चलाई गई हैं। जो भी कैंची धाम जाना चाहते हैं वो शटल सेवा का ही इस्तेमाल करें।